कोई शैव, कोई शक्ति, कोई गणपति, कोई शिव, कोई विष्णु और कोई गणपति की उपासना करता है, कोई सूर्य की उपासना करता है। लेकिन हम सनातन धर्मी ऐसा मानते हैं कि ईश्वर इन सब में एक ही है और एक ही ईश्वर की पूजा होती है। अनेक संप्रदायों में क्या है, संप्रदाय अनेक होते हैं। जिस संप्रदाय परंपरा से जिसे ज्ञान कर गया, लेकिन संप्रदाय के पीछे ईश्वर एक ही होता है, एक ही ईश्वर का वर्णन होता है। तो इसलिए आपके हाथ में धनुष बाण माने कर्म। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, धनुष बाण उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। धनुष बाण माने अपना कर्तव्य, और भगवान के हाथ में हो बागडोर। ये है गीता का कर्मयोग। बागडोर किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। और हमारे और आपके हाथ में कर्मयोग। निरंतर हम और आप कर्म में लगे रहे, अपने कार्य को करते रहे। अपने कर्म से, अपने कार्य से किसी को विचलित नहीं होना है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान श्री कृष्ण माने ईश्वर कृपा, और धनुर्धर अर्जुन माने पुरुषार्थ। जहां अर्जुन रूपी पुरुषार्थ है, जीव में यदि पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ करने की तैयार है, आलस और प्रमाद नहीं है, और जहां ईश्वर कृपा साथ में है, वहां सफलता अवश्य मिलती है, विजय अवश्य मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने घोड़ों की भागदौड़ भगवान के हाथों में समर्पित करके, स्वयं धनुष बाण लेकर के कर्म क्षेत्र में, युद्ध भूमि में उतरो। ये देखो कि वह संचालक है। देखें कि ईश्वर हमारा तुम्हारा सबका संचालक है, और हम तुम सब धनुधारी हैं, माने कर्म करने वाले हैं। तो वही तो श्री है, वही विजय है, वही नीति है, और वही कीर्ति है, वही भूति है। आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा जी से जो पानी अलग हो जाता है, गंगा जी से जो धारा अलग हो जाती है, जो मूल धारा से, जो गंगा की धारा से अलग हो जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में वो गंगा जल शराब की तरह माना जाता है। गंगा जल की मुख्य धारा से जो अलग हो गया है, गड्ढे भर गया है, वो शराब के समान हो जाता है, क्योंकि धारा से अलग हो गया। जो बहती धारा में है वो शुद्ध होता है, और जो बहती धारा से अलग हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं, और जीवन में अशुद्धियां किसी को अपने आप मालूम नहीं पड़ती, और यहां तक कोई बताएगा तो भी समझ नहीं आएगा। यही कारण है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, और उसे कमी अपनी मालूम पड़ गई, अपनी अशुद्धि दूर हो गई, पर दुर्धन की अशुद्धि कभी कोई दूर नहीं कर सकता। तो वो जो पानी गंगा की मुख्य धारा से अलग होकर गड्ढा भर जाता है, उसमें स्नान करना भी वर्जित है, पूजन पाठ के लिए वर्जित है। गंगा की धारा से जो चलता फिरता पानी है वो पवित्र माना जाता है। जो गंगा की धारा से बह रहा है पानी, वो पवित्र माना जाता है। ये जीवात्मा भी, हमारा तुम्हारा जीवात्मा भी जिस मूल उद्गम से पैदा हुआ है, हमारा तुम्हारा ये जीवात्मा जिस मूल से पैदा हुआ है, जिस उद्गम से पैदा हुआ है, मन जिस स्रोत से पैदा हुआ है, अंत में इसको वहीं पर पहुंचना। हिमालय से निकल करके गंगा निकलती है, और अनेक नदियां उसमें मिलती है। जमुना का करके गंगा में मिल जाती है, फिर जमुना का नाम खत्म हो जाता है, गंगा का नाम खुलता है। अपने से बड़े की मिल जाने के बाद
फिर छोटे का नाम रूप और क्रिया का अभिमान खत्म हो जाता है। ये धर्मशास्त्र है। और गंगा जब समुद्र मिल जाएगी तो गंगा भी बनेगी, समुद्र भी नहीं होगी। अपना नाम रूप आकार जो जिसे कि अपने नाम रूप और अपने क्रिया का अभिमान जिसे मिटाना हो, वो नर नारी भक्ति के मार्ग में चले, वो नर नारी ज्ञान के मार्ग में चले। जिसे अपने नाम रूप क्रिया का अभिमान रखना हो वह इस मार्ग में न चले, अन्यथा उन्हें कोई लाभ नहीं होता। अपने को पहले विलीन करना पड़ता है। जैसे शादी होने के बाद पति परायण नारी अपने पति में जितनी ही मिल जाती है, एक हो जाती है, वह नारी उतनी ही सफल है, उसी मिल जाती है, वही सब नहीं हो जाता जो उनका है, अपना अलग से खत्म हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। कुल मिलाकर गंगा जमुना एक हो गए, क्या है दूसरों को मिला ले, दूसरों को अपने में मिला लेने की शक्ति, चाहे जैसा हो, कितना गंदा नाला हो, कितनी छोटी नदी हो, बड़ी नदी मिल जाए तो उसको फिर अपने मिला लेता है। क्या बड़ों का काम है कि छोटों को अपने में मिला लेना, और छोटों काम है कि अपने मतभेद रह गए तो कहां मिले, मैं मेरा तुम तेरा बन गए तो कहां मिले। ऐसे स्थिति तो तलाक हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं क्या परिवार में। और जहां मिल जाना होता है वहां हर प्रकार से सही करके कुछ भी हो, उसका सुख दुख अपना है, उसका सुख दुख अपना है, तो वो एक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जिस स्रोत से हमारा जीवात्मा निकला हुआ है उसी मूल धारा में हम लोगों को पहुंचना है। नदी सागर में जाकर के पूर्ण हो जाए, ऐसे जीवात्मा परमात्मा में जाकर के पूर्ण होता है। परमात्मा में मिले बगैर जीव पूर्ण ही नहीं होता, क्योंकि निकला वहीं से। घड़ा बना हुआ है, उसका मूल क्या है? मिट्टी। घड़ा रहते हुए मिट्टी है, ऐसे हम तुम शरीर रहते हुए भी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन जी भूल गया ईश्वर अंश जुड़ा रहता है तो मनुष्य पवित्र रहता है। जिस नारी का संबंध जुड़ा रहता है, चाहे गरीब हो, रईस हो, काला गोरा हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस उम्र का हो, चाहे जिस भाषा प्रांत का हो, जिसका संबंध ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा वही पवित्र रहेगा। और बड़ा से बड़ा धन वाला हो जाए, पद वाला, भोग वाला हो जाए, अगर ईश्वर से संबंध तोड़ देगा तो उसमें भी अपवित्रता आ जाएगी। और नीच से नीच, निम्न से निम्न भी अगर ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लिए तो वह भी अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा। और कोई अपने को पवित्र वाला मान रहे लेकिन ईश्वर से संबंध तोड़ दे, विस्मृत कर दे, भूल जाए, अपेक्षा कर दे, तो उसमें भी अपवित्रता आ जाती है। इसलिए ईश्वर से जो बिछड़ गया है, ईश्वर से जो अलग हो गया है, हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें अपवित्रता आ जाती है। क्या है? उसमें अपवित्रता आ जाती है। और फिर जो नहीं बोलना है वो बोल सकता है, जो नहीं करना है वो कर सकता है, जो नहीं खाना है वो खा सकता है, जो नहीं सोचना है वो सोच सकता है। फिर भी अज्ञान से मानता है कि मैं जो सोचता करता हूँ वो सही है, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है जिसे ज्ञान दे सकेगा। क्या है? तो इसलिए अलग हो जाता है और उसकी बुद्धि में फिर पूर्णता नहीं रह जाती है।
और उसके जीवन में सच्चा सुख भी नहीं रहता है। तो सभी मानव समाज के जीवन को सुख से जोड़ने के लिए, आनंद से जोड़ने के लिए, सच्चिदानंद परमात्मा से जोड़ने के लिए सनातन धर्म की गुरु परंपरा होती है। इसकी दीक्षा से जीव शुद्ध होता है। कितना भी अशुद्ध जीव हो, एक नाम उसके पास हो गया, एक कृष्ण उसके पास में है, गुरु उसके पास में है। 3 चीजें, मंत्र भी है, गुरु भी है और एक कृष्ण भी है। 3 चीजें उसके पास में है। जब चाहे जहां भले दूर रहे तो न मिल पाए, लेकिन जहां वहीं से शुद्ध हो जाए। ये अपने धर्म में परंपरा है। और अंत में अपना सत्स्वरूप माने आप सत्य हो, और अपने आप को आज तक अपने आप ने कभी मृत्यु देखी नहीं है। आप सत्स्वरूप हो ना, तो शरीर मरता है पर वास्तव में आत्मा नहीं मरता है। अपने सब शास्त्र के और सभी संप्रदाय करते हैं। आपको अपनी मृत्यु का आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं मर गए। हम स्वप्न में देखते हैं कि मर गए, किसी ने मार डाला, और फिर भी आपको ज्ञान रहता कि अरे मैं मर गया। अरे वास्तव में हम तो मर गए होते स्वप्न में, तो कौन जाता कि मैं मर गया? बोलो, ये जाने वास्तव में तो मरना नहीं होता। अगर तुम मर गए होते, अगर हमको मर गए होते तो बात कैसे होती? तो इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में तुम मरे नहीं, और जब अभी तक नहीं मरे तो आगे कहां मरोगे? तुम्हारे रूप परिवर्तन हो जाते हैं, बदल के आ जाते हैं, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर। कर्म की वासना के अनुसार हमारा तुम्हारा शरीर बनता है, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी मनुष्य का, कभी कुछ का। तो बड़े भाग से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है सज्जनों। इसलिए मृत्यु की कल्पना करना गलत है सनातन धर्म के अनुसार। शरीर की मृत्यु होती है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। अगर तुम अपनी मृत्यु मानते रहोगे, क्या है, तो कितना भी तुम भक्ति श्रद्धा करोगे तो तुम निश्चित बात है कि तुम्हारी सही बात समझ नहीं आएगी। अगर तुमने असत को सत मान लिया, शरीर देह मन बुद्धि इंद्रियों असत को तुमने सत मान लिया, तो कितना भी भक्ति पूजन करोगे लेकिन तुम्हारा ज्ञान तो उल्टा ही रहेगा, क्योंकि तुमने असत को सत मान लिया। तो गुरु को पहले ज्ञान होना चाहिए कि असत को समझ लो, और जो सत्य है उसे सत्य समझ लो, और फिर व्यवहार करो। व्यवहार करने की मनाही नहीं है, लेकिन असत को असत मान करके और सत्य को सत्य मान करके, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी आत्मा सत्य है, और हम सत्य स्वरूप ही, हम सच्चिदानंद स्वरूप ही है, शिव स्वरूप कल्याणकारी ही है। इसलिए तुम मरे नहीं। आगे मृत्यु की कल्पना करना गलत, आगे मृत्यु की कल्पना करना गलत है, ये ध्यान रखना। तो आपका धर्म क्या है कि स्वयं मरने से डरो मत, और दूसरों को मरने से डराओ मत। प्राणी है, उन सब मनुष्यों की बात मत करना। क्या है कि हम तुम सब सत्स्वरूप हैं, स्वयं सुख से जियो और दूसरों को सुख से जीने दो। स्वयं सुख से जियो और दूसरों को जीने दो, और साथ ही साथ इसलिए आप सत्स्वरूप हो। 4 बातें निकल गई। आप कभी अज्ञानी नहीं रहे। आप कहते हो ना कि मैं अज्ञानी हूं, अच्छा, तो आप अपने अज्ञान को बता रहे हो ना कि मैं अज्ञानी हूं, तो आप अज्ञान कैसे हैं? आप तो अज्ञान को भी जानते हो। विचार करो, नींद में अज्ञानी नहीं रहते हैं, किंतु उसमें भी नींद का ज्ञान होता है। लोग कहते हैं खूब सुख से सोया, तो खूब सुख से सोया तो सोने का भी ज्ञान है कि नहीं? बोलो, इतनी देर तक मैं नींद में रहा। लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए अनुभव आपको कभी नहीं हो सकता कि मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए आप समझदार रहो, दूसरों की समझदारी बढ़े, स्वयं समझदार रहो और दूसरों की समझदारी जिसमें बढ़े वो करना। तो सत्संग से सबकी समझदारी बढ़ती है। इसलिए सत्संग में सबको पहुंचना है। यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए सत्संग में आने का विधान है।
माने को दुख आपका स्वरूप नहीं है।